हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथाएं। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा है धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक हैं। इस अनोखे त्योहार की महत्वता से संबंधित हैं। रक्षाबंधन की कथा पहली। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों को प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों में अपने वश में कर रख लिया। उसने राजपथ में घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में आए तो देवता व मनुष्य कर्म यज्ञ न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पठान तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताएं। बृहस्पति देव ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान कहने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर बीजों से स्वस्थ वाचन करवाकर रक्षा का तंत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा सूत्र पात्र यहीं से होता है। रक्षाबंधन की कथा 2। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा बह निकली। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्वता प्रतिपादिता करता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।